Welcome to Cape of Good Hope. In this video, we are going to discuss about NCERT Class 8, Chapter 1, Resources. आज के चैप्टर में हम स्पेसिफिकली रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और इनसे जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का कवर करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स गेट बिगिन. रिसोर्स हम किसे कहते हैं? स्पेसिफिकली रिसोर्स जिसकी कोई यूटिलिटी हो उसे ही हम रिसोर्स कहते हैं. यानी कि कोई भी वस्तु जिसकी यूटिलिटी है, यूटिलिटी मतलब जिसको यूज़ किया जा सकता है, उसे ही हम रिसोर्स के नाम से जानते हैं. तो स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो मिनरल्स हैं यानी कि कोई भी खनिज हो गया, उनका एक स्पेसिफिक यूज़ है तो उन्हें हम रिसोर्स कह सकते हैं क्योंकि वो नेचुरली अवेलेबल होते हैं. तो स्पेसिफिकली हम उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जानेंगे. वैल्यू क्या होती है? वैल्यू मतलब वर्थ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है. तो सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ मेटल्स जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो मिनरल्स होती हैं हमारे इंडिया में अवेलेबल जितने भी मिनरल्स हैं, बॉक्साइट है, मैंगनीज है, देयर आर सो मेनी, कोल, आयरन ओर, तो इन सब की कुछ वैल्यूज़ हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं स्पेसिफिकली. तो बेसिकली ये हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस हैं. अब रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, जिसकी कुछ यूटिलिटी है उसी को हम रिसोर्स कहेंगे. फर्दर देखते हैं कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेस. बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल. मनुष्य की जो नीड है उनको फुलफ़िल कर रही है, इसका मतलब ही हम रिसोर्स कह सकते हैं इन्हें. टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी टू क्रिएट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी एंड फास्ट फ्लोइंग वाटर लाइक जो हाइड्रो पावर्स जनरेशन टेक्नोलॉजी की यूज़ करके ही फ्लोइंग वाटर के द्वारा रिसोर्स को मतलब रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाता है टेक्नोलॉजी की हेल्प से. सो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल रिसोर्सेज. आर्टिफिशियल का मतलब कि जो मैन मेड होते हैं. अब इनको हम जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनमें सॉइल्स, मिनरल्स, ये सारी आ जाती है जो नेचुरली एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती हैं. उन्हें हम नेचर से कलेक्ट करते हैं, तो इसी वजह से ये नेचुरली अवेलेबल होने के कारण नेचुरल रिसोर्स के तौर पर मिलती है. अब नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल ये जो दो रिसोर्सेज हैं, ये जो टाइप्स के रिसोर्सेज हैं, इनमें क्या अंतर है ये जानेंगे हम. रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं स्पेसिफिकली पहले ये जान लेते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नथिंग बट कि कोई भी रिसोर्स अगर हम उन्हें दोबारा यूज़ कर सकते हैं तो उन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, तो इसी वजह से इसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे कि मान लीजिए वाटर को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, सो इसी वजह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंडर में वाटर को हम काउंट करेंगे. तो इसके बाद सॉइल को हम रीयूज़ कर सकते हैं. या फिर मान लीजिए सोलर एनर्जी, जैसे कि हम कहते हैं कि सोलर जो सेल्स होती हैं जहाँ पर सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, तो सोलर की जो एनर्जी है, सोलर जो इंसोलेशन जो हमें हमारी अर्थ सरफेस में रिसीव होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी. मतलब ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सन से हमें जो हीट या एनर्जी रिसीव होती है, ये एक तरीके से हम इससे रिन्यू कर सकते हैं, बार बार इसका यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं. तो दैट इज़ वाई रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वाटर एंड जो भी हम जिसे भी रीयूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी, हाइड्रल पावर, तो इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से जानेंगे. इसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में नाम से ही पता चल रहा है कि जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते बार बार, इसका मतलब जिसकी रीयूज़ हम नहीं कर सकते. तो रीयूज़ ना कर पाना मतलब कि अगर हम किसी मिनरल्स के बारे में बात करें तो कोल हो गया एंड पेट्रोलियम हो गई, आयरन ओर, जो मिनरल्स हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स, ये एक टाइम के बाद यूज़ करने के पश्चात ख़त्म हो जाएगी. तो क्योंकि इसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं इन रिसोर्सेज को. तो दैट इज़ वाई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आ जाएंगी जिनकी हम
जिनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते या लिमिटेड पीरियड के लिए ही जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पर। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है, यानी कि जो स्पेसिफिकली ह्यूमन द्वारा मेड है। अब कौन कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं? जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिजेस हो गई, रोड्स, ये जो कंस्ट्रक्शनल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, मशीनरी, व्हीकल्स, ये तो सब ह्यूमंस द्वारा ही मेड किया जाता है ना, ह्यूमंस के द्वारा ही बनाया जाता है। तो दैट इज़ वाई इनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में काउंट करेंगे। टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मतलब मनुष्य के द्वारा ही टेक्नोलॉजी का जो डिस्कवरी है वो हमें देखने को मिला। तो ये सारी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आ जाएंगे। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं? अब ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स बोथ आर डिफरेंट। ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमन को खुद एक रिसोर्स के तौर पर हम देखते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो HR हम जैसे सिंपल भाषा में कहते हैं। HR का क्या मतलब है कि मनुष्य जब एक रिसोर्स के तौर पर बिहेव करे। इसका स्पेसिफिकली क्या मतलब हो गया कि इट रेफर्स टू द नंबर या क्वांटिटी एंड एबिलिटी मेंटल और फिजिकल, यानी कि अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य को अगर हम रिसोर्स के तौर पर देखें तो इसकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी है, यानी कि वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर कर कोई भी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन कर सकती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी यूज़फुल है, या फिर इसको हम एक यूज़फुल टूल के तौर पर देख सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एक टाइम के बाद रेवोल्यूशन के तौर पर हमें देखने को मिला, क्योंकि ह्यूमन्स ही हैं जो हमारे अर्थ में सबसे डेवलप प्राणी हैं। एंड ह्यूमंस की जो स्किल्स हैं जिसको ट्रांसफ़र करके वो फिज़िकल मटेरियल को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ जाती हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दैन इसके बाद हम बात करते हैं कि कंजर्विंग रिसोर्सेज हम किसे कहते हैं। कंजर्वेशन मतलब किसी को संरक्षित करना। संरक्षित करने का क्या मतलब हो गया, यानी कि आप फ्यूचर के लिए उसे कंजर्व करके रख रहे हो। Now, balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called the sustainable development. This term is very very important. आपको बहुत बार during exam ये term देखने को मिलेगा during covering your syllabus. तो sustainable development एक बहुत ही emerging and बहुत ही important term है। 2030 तक सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने की बात की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके बारे में अभी फ़िलहाल वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा डिस्कशंस किया जा रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही मोटो है, यही मोटिव है, यही गोल है कि डेवलपमेंट जो हो वो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से किया जाए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल? सस्टेनेबल का क्या मतलब है कि नेचर से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि हमारी एनवायरनमेंट को सेफ़ एंड सिक्योर रखने के साथ साथ हमें डेवलपमेंट करना है। ऐसा नहीं कि हम नेचर को पीछे छोड़ दें और डेवलपमेंट की और टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़े। तो सस्टेनेबल जो यूज़ है रिसोर्सेज की वो हमें करना है। हमें देखना है कि फ्यूचर जनरेशन कहीं पर जो यूज़ है वो भी वो कर सके। तो फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचते हुए हमें डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है। तो ये सारी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर और देखते हैं कि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और क्या यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक बार देख लेना है कि रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि कोई भी फॉर्म है लाइफ की, मान लीजिए सॉयल, वाटर, इनकी लिमिटेड यूज़ को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। जो भी डेवलपमेंट करना है उसे बहुत ही केयरफुली करना होगा आने वाले समय में, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा मिनरल्स और जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ कर लिया है, और पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली रिसोर्सेस सीमित हैं। तो अब से जो भी यूज़ हम रॉक्स या मिनरल्स या किसी भी रिसोर्सेज की करेंगे वो सोच समझ के हमें करना है, ताकि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो इनसे ज़्यादा प्रभावित ना हो।
improve the quality of human life, conserve the earth's vitality and diversity, minimize the depletion of natural resources, change personal attitude towards environment को safety and security प्रोवाइड करना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आ जाती हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम एनवायरनमेंट के बारे में सोचें, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, बायोडाइवर्सिटी का भी स्पेशल तरीके से हमें ध्यान रखना है। इनेबल दी कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो दीज आर सम फ्यूचर गोल्स जिनका हमें ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको केयरफुली यूज़ करना है। डाइवर्सिटी ऑफ अर्थ, इनको भी संरक्षण करना है, कंजर्व करना है बहुत ही केयरफुल तरीके से। एंड देन डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम शुड बी मिनिमाइज। तो जो भी अगर कोई कर रहा है तो उनको रोकना है एंड ख़ुद भी इस बात का ध्यान रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रिसोर्स के चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एक आइडिया आई होप मिल गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होती हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।